हेलो फेलास, वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में हैं your host Shruti Sharma and you're watching the number one show on technology. Well, Dinesh, Yes. what do we have on the show? श्रुति, ये वीक इतना इंटरेस्टिंग रहा है, you know it very well, right? Well, I know it, but I heard something very interesting जहाँ पे यहाँ के गैजेट्स बाहर फेमस हो रहे हैं और बाहर के गैजेट्स यहाँ फेमस हो रहे हैं। मुझे आइडिया लग रहा है, but can you please make it more clear? Acer का Swift 7, which is the world's thinnest laptop. We have an exclusive preview of that laptop and the OnePlus 3T, जो कि यहाँ काफी फेमस हो रहा है। Both the gadgets exclusively. First look on mobiles and gadgets. Acer Swift 7 is the new definition of thin. जी हाँ, this is world's most thinnest laptop innovation ever. और हम आपको exclusively दिखा रहे हैं the first look of this beautiful piece of innovation. This Windows 10 machine is powered by Intel's brand new 7th generation Core i5 processor और इसकी thickness है less than a centimeter, which is just 9.98 mm. इसमें दिए गए हैं दो USB-C 3.1 ports, a headphone jack. इसमें दी है 8 GB of RAM और इसका डिस्प्ले अप फ्रंट है 13.3 inches with Corning Gorilla Glass 5. It weighs about 1.1 kg and is easy to carry anywhere. Full HD IPS panel gives a 1920:1080p resolution. Acer outfits the Swift 7 in an aluminium unibody chassis which is dark on the outside and a quite classy gold on the interior, जो इसको एकदम chic और beautiful बनाता है। इसकी Intel Y series चिप देती है 9 hours of battery backup. इसकी कीमत है $999 यानी 1 लाख रुपए और इसे भारत में बस कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया है और ये थी इसकी एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर जिस स्मार्टफोन के बारे में सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट हुआ वो था OnePlus 3T। जी हाँ, OnePlus 3 का अपडेटेड वर्जन। तो क्या है नया OnePlus 3T में और कैसे है ये OnePlus 3 से अलग, आइए जानते हैं। हालांकि डिजाइन वाइज OnePlus ने अपने नए फोन में कुछ भी बदलाव नहीं किए हैं। इनफैक्ट इट इज टोटली आइडेंटिकल टू द प्रीवियस OnePlus 3। लेकिन नए OnePlus 3T में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो है Qualcomm का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल Snapdragon 821 प्रोसेसर और GPU और RAM सेम ही रखी गई है। स्टोरेज में भी OnePlus ने बदलाव किए हैं। जहां पहले आपको सिर्फ 64 GB वेरिएंट ही मिलता था, अब OnePlus 3T में आपको 64 GB और 128 GB की ऑप्शंस मिलेंगी। कैमरा की बात करें तो OnePlus 3T में जरूर सेम और 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फ्रंट कैमरा के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा का इस्तेमाल किया है विद द Samsung 3P8SP सेंसर और अभी फिक्स फोकस के बजाय PDAF सपोर्ट करता है। OnePlus 3 के यूजर्स अपने फोन से काफी सेटिस्फाइड रहे हैं, लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट एक कांस्टेंट कंसर्न बनी हुई थी। लेकिन अब OnePlus 3T में 3000 mAh के बजाय 3400 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे इस डिपार्टमेंट में Samsung Galaxy S7 Edge और Google Pixel XL के नजदीक ले आता है। और हाँ, ये फोन सपोर्ट करता है डैश चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। हालांकि इसे भारत में आने में कुछ और दिन जरूर लगेंगे, लेकिन इस फोन का दाम शुरू होगा तकरीबन 30,000 रुपए से। लगभग 5 महीने पहले ही OnePlus 3 मार्केट में आया था। अब देखना ये होगा कि कंपनी OnePlus 3 को मार्केट से हटाती है या फिर दोनों ही फोन्स मार्केट में बेचती है। So Shruti, being an Android lover, would you buy this OnePlus 3T? Of course, Android and OnePlus I'm already using, तो मेरे लिए तो ये डिलाइट होगा। Wait, Shruti, मेरे पास एक और नया Android फोन है आपके लिए स्पेशली बिकॉज आप सेल्फी लवर हैं और इसमें 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया। Yes, I'm talking about Vivo V5 जो Vivo ने बाकी दुनिया को छोड़कर भारत में इसे लॉन्च किया है। But I need to take a look at that first.
पिछले कुछ समय में हमने काफी सारे सेल्फी फोकस स्मार्टफोन्स देखे हैं, थैंक्स टू ऑल द सेल्फी लवर्स। भले ही ओप्पो हो या फिर जियोनी, इन सभी ने अपने सेल्फी फोकस स्मार्टफोन्स इंडिया में उतार दिए हैं। और इसी को देखते हुए वीवो भी लाया है अपना नया सेल्फी फोकस स्मार्टफोन वीवो V5, जो वीवो V3 मैक्स का सक्सेसर है और इसमें दिया है 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और इसका दाम रखा है 19,999 रुपए। तो चलिए आइए जानते हैं वीवो V5 के बारे में और देखते हैं कि क्या ये स्टफ सेगमेंट में अपने सेल्फी कैमरा की वजह से जगह बना पाएगा या नहीं। जैसे ही आप इस फोन पे नजर डालते हैं तो आपको इसका लुक काफी स्टाइलिश तो लगता ही है, लेकिन कुछ नया नहीं। इनफैक्ट इसके फ्रंट को आप ठीक से देखते हैं तो आपके दिमाग में OnePlus 3 की इमेज सामने आ जाती है, क्योंकि ये फोन डिजाइन वाइज काफी इंस्पायर्ड लगता है, स्पेशली द फ्रंट बॉटम। इसके फ्रंट पैनल में दी है 5.5 इंच IPS डिस्प्ले विद 720x1280 पिक्सल्स। वेट, डिड वी से 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन? वेल 20,000 के फोन में अगर 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलती है सो इट्स नॉट लेस देन अ शेम। बट हाँ, इसका डिस्प्ले सपोर्ट करता है आई प्रोटेक्शन मोड फीचर, जो आपकी आईज को ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है। इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है लेफ्ट साइड पर, तो वहीं इसका मूनलाइट फ्लैश इज ऑन द राइट साइड अबव द स्क्रीन। तो वहीं इसका माइक्रो USB पोर्ट, माइक, 3.5 mm ऑडियो जैक और स्पीकर होल्स दिए गए हैं इसके बॉटम पर। जहां पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए हैं इसके राइट साइड पर, तो वहीं लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है हाइब्रिड सिम ट्रे, जिस पर आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड प्लेस कर सकते हैं। इसके बैक पैनल पर आए तो ये काफी एलिगेंट लगता है और सबसे बड़ी बात, इस पर फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं आते, अनलाइक मैनी प्रीमियम स्मार्टफोन्स। थैंक्स टू द मैट रियर फिनिश विद एंटेना बैंड्स, जो थोड़ा आईफोन इंस्पायर्ड जरूर लगता है। वह इसका कैमरा, फ्लैश और वीवो लोगो बैक पैनल पर स्मार्टली प्लेस किए गए हैं। चलिए बात करते हैं वीवो V5 की USP यानी इसके 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा की। तो जैसा वीवो का कहना है कि ये सेल्फी लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसे यूज करने पर हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। इसके कैमरा में यूज किया गया है सोनी का IMX376 सेंसर, जो आपको डिफरेंट लाइट कंडीशंस में काफी अच्छी पिक्चर्स लेने में मदद करता है। और जब हमने इससे कुछ सेल्फीज क्लिक करी, so the selfies came out had good detailing and colors also look natural। तो वहीं इसके बैक पर दिया गया 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद फ्लैश इज आल्सो प्रीटी डिसेंट। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वीवो ने इस फोन में दिया है 1.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर MediaTek MT6750 प्रोसेसर। साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए इसमें दी है 4GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और जब हमने इस फोन पर लगातार वीडियोस और गेम्स खेली, we didn't find any noticeable lag and glitches while running them with almost multiple apps running into the background। वीवो ने अपने 5.5 इंच के इस फोन के लिए दी है 3000 mAh बैटरी, जिसे एक बार चार्ज करने पर इसने हमें 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दिया, which included continuous gamings and movies। लेकिन हाँ, वीवो ने इसमें USB Type-C नहीं दिया, जिसका मतलब आपको इसे फास्ट चार्ज करने के लिए इसी के चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।